माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो जीस एक जान। अनिरुद्ध के हाथ अनाया की कमर पर चल रहे थे। अनिरुद्ध की केस अब स्मूश में बदल गई। अनाया भी उसका उसी पैशन के साथ साथ दे रही थी। आज दो प्यार करने वाले पंछी अपने प्यार के मौसम में खो गए थे। अनिरुद्ध को जब एहसास हुआ कि अनाया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने अनाया को छोड़ दिया और उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, जान आप ठीक हैं। अनाया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही पूछा, अनाया की ठीक हो ना, अनाया सीधे अनिरुद्ध के सीने से लग गई और अपने हाथों को अनिरुद्ध के पीठ के चारों तरफ लपेट लिया और अनिरुद्ध के चेस्ट पर अपने सिर रख लिए। अनिरुद्ध की धड़कनें बड़ी तेजी से चल रही थी। अनाया ने अपने हाथ को अनिरुद्ध के दिल के पास रखते हुए कहा, आपके होते हुए आपकी जान को कुछ नहीं हो सकता। आपकी बाहों में हमें सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है। अनाया आप भी अपने हाथों को अनिरुद्ध के सीने पे रखे हुए थी। अनाया अपना सिर उठा अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, आपको पता है आपकी धड़कनों की आवाज़ हमें कितना सुकून देती है। आज हम आपसे कहते हैं हमें पूरी ज़िंदगी अपनी बाहों में छिपा लीजिए। क्या आप हमसे अनाया सिंघानिया से शादी करेंगे। अनिरुद्ध जैसे ही अनाया की बातों को सुना उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। अनिरुद्ध स्टैचू की तरह खड़ा रहा। अनाया ने अनिरुद्ध के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, विल यू मैरी मी। अब हम आपसे दूर नहीं रह सकते। हम आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। अनिरुद्ध चुपचाप बस अनाया को खड़े होकर देख रहा था। जब अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनाया की आंखें नम हो गई और उसका गला भर आया और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, आप हमसे शादी नहीं करना चाहते। अनिरुद्ध ने अपने कदम पीछे कर लिया। अनाया की आंखों में रुके आंसू उसके गालों पे आ गए। अनिरुद्ध पीछे बढ़ते कदम अनाया की धड़कनों को रोक रहा था। अनाया की सांसें घुटन में बदल रही थी। चेहरे की चमक पल में गायब हो गई। आंखों के बेशुमार प्यार आंसू बनकर लगातार बह रहे थे। कैंटीन। दिया कैंटीन में बैठी अमय की आज की हरकत के बारे में सोच रही थी। तभी एक जोरदार आवाज़ आई जिससे उसका ध्यान टूटा और आवाज़ जिस तरफ से आई थी वो उस तरफ देखने लगी। लेकिन उस तरफ इतनी भीड़ थी कि वहाँ क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी चेयर से उठी और उस तरफ बढ़ गई और जैसे ही वो वहाँ पहुँची वहाँ का नज़ारा देख शॉक हो गई। कुछ लड़के ज़मीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे और कुछ जूनियर लड़की वहीं पर खड़ी रो रही थी। उन्हीं लड़कों के पास खड़ा मैं उन लड़कों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और उसके हाथों में से लगातार खून बह रहा था। मैंने गुस्से भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, माफ़ी मांगो, इससे पहले मैं इसी कॉलेज कैंपस में तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूँ। वो लड़के लड़खड़ाते हुए उठे और उन लड़कियों के पैरों में जाकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मैंने फिर गुस्से में उन लड़कों की कॉलर पकड़ उठाते हुए लड़कियों के सामने करते हुए कहा, मारो इन्हें। लेकिन वो लड़कियां चुपचाप बस रो रही थी। मैंने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मारो इन्हें। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की खींच के एक थप्पड़ एक लड़के को लगा दिया। फिर बाकी के दो लड़कियों ने भी उन लड़कों को पीटना शुरू किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यही काम तुम लोगों ने पहले किया होता तो मुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी। मौका मिलते ही वो लड़के अपनी जान बचा के भाग गए। उन लड़के में से एक लड़की अमय के पास आई और कहा, थैंक यू सर, आपने हमारी हेल्प की। और सब तो यहाँ तमाशा देख रहे थे। अमय की नज़र दिया पर पड़ी और वो दिया को देखते हुए कहा, अगर कोई लड़का आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपका जवाब ये थप्पड़ होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि उसने क्या किया है। अगर इस तरह चुप रहोगी तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। उस लड़की का नाम किया था। अमय के पास खड़ी थी। अमय के हाथों से खून टप टप कर ज़मीन पर लगातार गिर रहा था। अमय बातें तो किया से कर रहा था लेकिन उसकी निगाहें दिया पर थी। दिया और अमय की निगाहें जैसे एक दूसरे से मिली, दिया ने अपनी निगाहें फेर ली और वहाँ से कैंटीन में चली गई। आज दिया का ये बिहेवियर से अमय को अपने सीने में एक चुभन सी महसूस हो रही थी। आज से पहले अमय को ऐसा दिया या किसी और लड़की के लिए कभी फील नहीं हुआ। अपने अंदर हो रही इस बेचैनी से अमय परेशान हो रहा था। उसे दिया की बेरुखी से फ़र्क पड़ रहा था। वो चाह के भी दिया को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। दिया कैंटीन के काउंटर पर गई और वहाँ पर काम कर रहे एक लड़के से कहा, शिव भैया फर्स्ट एड बॉक्स है क्या। शिव जो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था वो दिया को सीनियर था, इसलिए दिया उसे शिव भाई बुलाती थी।
शिव ने तुरंत कहा, दिया आप ठीक हैं? आपको चोट लगी है क्या? दिया ने शिव को देखते हुए कहा, रिलैक्स शिव भैया, हमें कुछ नहीं हुआ। वो बाहर फाइट हो रही है तो उसमें किसी को चोट लग गई है। शिव ने दिया को देखते हुए कहा, ओके ये लो। दिया ने शिव के हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए बोला, थैंक यू भैया। शिव ने छोटी सी स्माइल पास कर दी। दिया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जैसे ही वहाँ गई, सामने का सीन देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अमय चेयर पर बड़े आराम से अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठा था और अपने हाथ टेबल पर रखा हुआ था और उसके हाथों से अब भी खून रिस रहा था। दिया उस टेबल के पास गई और पास में रखी दूसरी चेयर खींच अमय के सामने रख उस पर बैठ गई। दिया के अपने सामने ऐसे बैठे देख अमय शौक हो बस उसे घूरे जा रहा था। दिया ने फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखा और टेबल से अमय का हाथ अपने हाथों में लेकर कॉटन निकाल उसके हाथों को साफ करने लगी। अमय बस दिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे दिया का यूं उसका ख्याल रखना अच्छा लग रहा था। आज पहली बार किसी ने उसके जख्म पर मलहम लगाया था। दिया ने जब उसका हाथ साफ कर दिया और जैसे ही बैंडेज लगाने के लिए अपनी नज़रें उठाई तो देखा अमय उसे देख मुस्कुरा रहा था। दिया ने अमय को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोली, लोगों के सामने हीरो बनने में आपकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जो काम आप अकेले में करते हैं वही काम वो लड़के लोगों के सामने कर रहे हैं। आप में और उन लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब कहते हुए दिया की आंखें नम थी। दिया ने अमय की बैंडेज कर फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर निकाल अमय को देते हुए कहा, खा लीजिए, दर्द नहीं होगा। मेडिसिन अमय के हाथों में रख दिया और मैं वहाँ से जाने के लिए उठी। अमय ने मेडिसिन को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? तुम जो कहोगी मैं करूँगा, लेकिन ऐसे मत बिहेव करो। और मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा कंपेयर उन लड़कों से मत करो। मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। दिया के कदम रुक गए और वो धीरे से पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले? और हम कौन होते हैं आपको अच्छा और बुरा समझने वाले? आपने अपनी ये इमेज खुद बनाई है। ये बोल दिया वहाँ से चली गई। अमय उसको जाते हुए देखकर बोला, मैं जानता हूँ ये सब मैंने खुद किया है, लेकिन तुमने मेरे जख्म को मरहम लगा मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया। पहली ऐसी लड़की हो जिसके नाराज़ होने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें तो मैं मना के रहूँगा। टेरेस। अनाया की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अनिरुद्ध के कदम पीछे जाके रुक गए। अनिरुद्ध पीछे मुड़ खड़ा हो गया। इस वक्त अनिरुद्ध की पीठ अनाया की तरफ थी। अनिरुद्ध अनाया की तरफ पीठ करके खड़ा मुस्कुराने लगा और अपने आप से कहा, ओह माय गॉड, जो सरप्राइज़ मैं उसे शाम में पार्टी में देना चाहता था, मेरी जान ने मुझे अभी शॉक कर दे दिया। अनिरुद्ध ये सब सोच बस मुस्कुराया जा रहा था, लेकिन अनाया की सांसें रुकने लगी थी। अनिरुद्ध का यूं मुँह फेर कर खड़े रहना अनाया को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। अब अनाया ने अपने कदम पीछे लेने लगी। अनिरुद्ध जैसे ही मुड़ा देखा अनाया बेसुध हो पीछे की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर जान ही नहीं है। अनाया रेलिंग से टकरा गई और जैसे गिरने को अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, अनाया! भागकर उसके हाथों को पकड़ लिया और खींच के अपने सीने से लगा लिया। अनिरुद्ध की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी, लेकिन अनाया तो जैसे बेजान सी हो गई। अनिरुद्ध ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, अनाया पागल हो गई हो क्या? अभी गिर जाती तुम, कुछ हो जाता तुम्हें तो मैं कैसे जीता? अनाया को अब जाकर होश आया और उसने रोते हुए कहा, गिर जाने देते आप प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते। बताइए क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अनाया की हालत देख अनिरुद्ध अड़प उठा और अनाया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? बोलो। गॉड डायमंड, मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था। आज शाम की पार्टी में मैं तुम्हें अपने बनाने के लिए पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने मुझे झटका दे दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं सोच रहा था, तुमने तो मेरे सरप्राइज़ का पोपट कर दिया। पागल लड़की, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे बिना जीने का ख्याल से ही मेरी सांसें रुकने लगती है। मेरी जान हो तुम। यस, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सुबह जब मैं उठूँ तो ये क्यूट सा चेहरा मेरे सामने हो, मेरी सुबह और रात तुम्हें देख कर हो। अनिरुद्ध अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने पॉकेट से रिंग निकाल अनाया के सामने करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मिसेस अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय बनना चाहोगी? क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? ये बोल अनिरुद्ध ने अपनी आंखें विंक कर ली। अनाया की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई। अनाया की चीख शर्म से लाल हो गए और उसके पलकें शर्म से झुक गई। अनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। अनिरुद्ध ने रिंग फिंगर में रिंग को पहना दिया और जल्दी से खड़ा हुआ और अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जान, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आज अनाया ने अनिरुद्ध को बड़े प्यार से कहा,
बस बस बस, हमें चक्कर आ रहा है। अनिरुद्ध रुक गया। अनाया ने अपने हाथों को माला बना अनिरुद्ध के गले में डाल दिया और उसे देखते हुए कहा, तो मेरे होने वाले हबी जी थोड़ा नीचे झुकिए। अनिरुद्ध अनाया के मुंह से हबी सुन अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और बोला, आपका हुक्म सर, आँखों पर मेरी होने वाली वाइफी। ये बोल अनिरुद्ध ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। अनाया ने अपने पंखुड़ी जैसे होठों को अनिरुद्ध के होठों पर रख दिया और बड़ी ही शिद्दत से उसे किस करने लगी। आज अनाया अनिरुद्ध को अपना प्यार जता रही थी। आज मोहब्बत परवान चढ़ रही थी।